दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है। चंद्रमा अगर हमारा मजबूत होता है तो ये हमारे भाग्य को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। चंद्रमा शीतलता का भी प्रतीक है, लेकिन यही चंद्रमा अगर खराब हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो व्यक्तियों को परेशानी दे सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली के 12 भाव में अलग अलग भाव में चंद्रमा स्थित हो तो कैसा प्रभाव देता है। यदि लगन में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक बलवान होता है, सुख संपत्ति वाला होता है, धनवान होता है और ऐसे जातक का जीवन सुखी होता है। ऐसा जातक व्यापार में कुशल होता है। गीत संगीत का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसा जातक गायक बन सकता है। उसे संगीत में विशेष रुचि होती है और नृत्य में भी उसका काफ़ी रुझान होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक मीठा बोलने वाला होता है, सुंदर होता है, धनवान होता है और प्रदेश में रहकर अपना भाग्य उदय करता है, शांति प्रिय होता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो जातक अपनी मेहनत से ही धन प्राप्त करता है। वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है। ऐसे जातक को मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा जातक भगवान पर विश्वास रखने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है। चौथे भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक दूसरों के लिए परोपकार करने वाला, यानी दूसरों की मदद करने वाला, सुखी होता है, दयालु स्वभाव का होता है और ऐसे जातक की कन्या संतति जरूर होती है। ऐसा जातक धनवान होता है, दूसरों को क्षमा करने वाला होता है। यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक की बुद्धि बहुत ही ज़्यादा निर्मल होती है, सदाचारी होता है, दूसरों को जल्दी क्षमा कर देता है। ऐसा जातक शौकीन मिजाज का भी होता है और बहुत ज़्यादा परोपकारी भी होता है। छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक कफ वात पित्त से रोगी हो सकता है, यानी उसे कफ संबंधी समस्या हो सकती है, नेत्र रोग हो सकता है। छठे और 8वें 12वें भाव में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा यदि 7वें भाव में हो तो ऐसे जातक शिष्टाचार वाला होता है, यानी शिष्टाचार अच्छी तरह निभाना जानता है, सभ्य होता है, अच्छे विचारों वाला होता है, जल यात्रा करने वाला होता है, बिजनेसमैन होता है। ऐसा जातक वकील भी बन सकता है। 8वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को विकार संबंधी समस्या बनी रह सकती है। ऐसा जातक दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होता है, लेकिन व्यापार से लाभ कमाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी होता है। 9वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक बहुत संपत्तिवान होता है, धनवान होता है, धर्मात्मा होता है और न्यायप्रिय होता है, हमेशा न्यायप्रिय ही बात करता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, साहसी होता है। 10वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक हर कार्य में कुशल होता है, दयालु स्वभाव का होता है, अपनी माता से प्रेम करने वाला होता है, लोगों का भला करने वाला होता है। ऐसा जातक व्यापारी भी बन सकता है, यानी व्यापार में कुशल होता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक थोड़ा स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन बुद्धिमान होता है, संपत्ति उस ऐसे जातक पर बहुत ज़्यादा होती है, दीर्घायु वाला होता है, प्रदेश में रहने वाला होता है और सरकारी कामों में सफलता प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक नेत्र संबंधी कोई समस्या हो सकता, कफ रोग हो सकता है। ऐसा जातक एकांत को पसंद करने वाला होता है, मीठा बोलने वाला होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। दर्शकों, अब आप देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपका चंद्रमा निर्बल है, कमज़ोर है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है या पीड़ित है तो हम आपको पूरे 12 भावों में उसका उपाय बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे चंद्रमा मजबूत हो। यदि आपके लगन में चंद्रमा कमज़ोर है, पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको 24 से 27 वर्ष की आयु में अपने घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी की बहन यानी कि अपनी साली से दूर रहना चाहिए। आपको नल के पास कोई कैतली या चांदी का बर्तन नहीं रखना चाहिए। बरगद के पेड़ में नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना चाहिए और अपने घर में चांदी का कोई ना कोई बर्तन ज़रूर रखें और दूध पीने के लिए हमेशा चांदी का बर्तन का प्रयोग करें। कांच के बर्तनों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। यदि आपका चंद्रमा दूसरे भाव में है और पीड़ित है या अशुभ भाव में है या अशुभ दृष्टि से ग्रसित है तो ऐसे जातक को चांदी, चावल या बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे जातक को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जातक के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो रहता है, यानी भाग्यशाली सिद्ध होता है। यदि आपका चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित है और अशुभ भाव में है
यानी पीड़ित है, तो आपको गेहूं का, गुड़ का दान करना चाहिए और चावल आदि का दान करें, चांदी की चीज़ें दान करें। अपने बेटी के पैसों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बहन बेटी के पैसों को हो सके तो देने का करें, लेने की उनसे बिल्कुल भी ना सोचें। और मेहमानों को दूध और पानी बांटें और दुर्गा देवी की पूजा करें। कन्याओं को मिठाई देकर उनका आशीर्वाद लें। यदि आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित है तो आप कभी भी दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खोया वगैरह ना बेचें। इससे आपकी मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। अधिक खर्च ना करें और किसी भी काम को शुभ करने से पहले कोई बर्तन में, किसी भी बर्तन या घड़े में दूध भर कर रखें। यदि आपका चंद्रमा 5वें भाव में है और पीड़ित है तो आपको अपने बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और आप ज़्यादा लालची ना बने। दूसरों के साथ कोई भी बेईमानी ना करें और कुछ भी काम करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों से सलाह करें। यदि आपका चंद्रमा 6ठे भाव में पीड़ित है तो अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता को अपने हाथों से दूध दें, लेकिन रात के समय आप खुद दूध ना पिएं। दूध अगर आपको पीना है तो दिन के समय ही पिएं। रात को आप दही और पनीर खा सकते हैं। धार्मिक स्थानों पर दूध दे सकते हैं, लेकिन और जगह दूध का दान बिल्कुल भी ना दें। अस्पताल या शमशान भूमि में पानी का प्रबंध करें। 7वें भाव में यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो 24वें वर्ष में शादी ना करें। अपनी माँ की सेवा करें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और कभी भी दूध या पानी बिल्कुल भी ना बेचें। दूध से बनी हुई चीज़ों को ना जलाएं, यानी कि खोया, दूध को जलाकर खोया ना बनाएं। यदि आपका चंद्रमा 8वें भाव में पीड़ित है तो आप सट्टेबाजी से और जुए से दूर रहें। अपने पूर्वजों का श्राद्ध आदर पूर्वक करें और बुजुर्गों और बच्चों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। बच्चों को प्यार दें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और पूजा स्थान में जाकर चना और दाल दान करें। यदि आपका चंद्रमा 9वें भाव में पीड़ित हो तो आप चंद्रमा से संबंधित घर में चीज़ें रखें, जैसे कि चांदी आदि रखें। गरीब लोगों को जहाँ तक हो सके दूध दही का दान करें। यदि आपका चंद्रमा 10वें भाव में और पीड़ित है तो आपको धार्मिक स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और किसी भी तीर्थ का जल या बारिश का पानी अपने किसी भी बर्तन में भर कर रख लें। ये पानी कभी भी खराब नहीं होता और ऐसा करने से आपके चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। लेकिन रात में दूध भूल कर भी ना पिएं और दुधारू पशुओं को अपने घर में ना रखें। इससे आपके लिए चंद्रमा शुभ होगा। शराब मांस से बचे रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आपका चंद्रमा 11वें भाव में पीड़ित हैं तो भैरव बाबा की पूजा करें। भैरव मंदिर में जाकर दूध बांटें और दूध का दान करें और दूध पीने से पहले अपने बड़ों को दूध दें, बाद में खुद दूध पिएं। यदि आपका चंद्रमा 12वें भाव में पीड़ित है तो कान में सोने की कोई भी वस्तु जरूर पहनें। धार्मिक स्थलों की यात्रा करें। इससे आपके बल्कि चंद्रमा के साथ साथ केतु भी मजबूत होगा। लेकिन भूल कर भी धार्मिक साधु संतों को कभी भी भोजन ना कराएं और कोई भी शिक्षा संबंधी संस्थान ना खोलें, जैसे कि स्कूल, कॉलेज आदि।